तो कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि एक बैंक के सामने अपनी कार को पार्क कर देता है। और इस कार में बेबी के अलावा गिरीफ और बडी की वाइफ मोनिका को दिखाया जाता है। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने आया था, इसलिए गिरीफ, बडी और उसकी वाइफ मोनिका दोनों प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है और वो तीनों बैंक को लूट कर अपनी कार में वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बेबी पुलिस को देखकर अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस भी उन चारों का पीछा कर रही होती है। और इधर बेबी पुलिस वालों को अपनी ड्राइविंग दिखाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले भी बेबी का पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और बेबी हर बार की तरह पुलिस वालों को चकमा दे देता है और कार को लेकर एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। और ये चारों अपनी दूसरी कार में बैठकर अपनी बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जिस पर डॉक नाम का आदमी उन चारों को वेट कर रहा था। असल में ये आदमी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो कि शहर की बैंक को लूटने में प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। और डॉक देखता है कि उन लोगों ने बैंक लूट लिया है। और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि बेबी की ड्राइविंग की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई और डॉग यह बात सुनकर उन चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तभी गिरीफ कहता है कि तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि ये बैंक लूटने का काम हम तीनों ने किया है, बस सिर्फ बेबी ने कार चलाई थी। जिस पर डॉग कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो, अगर बेबी तुम्हें सही समय पर यहाँ पर नहीं लाता तो पुलिस भी तुम्हें जेल में डाल देती। और गिरीफ डॉग की बात सुनकर समझ जाता है और गिरीफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि ये बड़ा अजीब है। और गिरीफ कहता है कि ये हर टाइम कुछ भी बोलता नहीं है और हर समय गाने ही सुनता रहता है। तभी गिरीफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, जिस पर बेबी अपनी जेब से एक और चश्मा निकाल कर पहन लेता है और यह देखकर बडी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं और तभी डॉग बेबी से उससे सारे पैसे ले लेता है। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि बेबी पर बहुत सारा कर्जा है, इसलिए डॉग उससे पैसे ले लेता है। और इस पर डॉग बेबी से कहता है कि मेरे लिए तुम्हें एक और काम करना है। और दोस्तों डॉग ये भी कहता है कि इसके बाद तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। और डॉग भी हर बार की तरह बेबी को एक पैसों की गड्डी देता है और पैसों की यह गड्डी देकर वहाँ से चला जाता है। और इधर बेबी अपने घर पर आता है और उस गड्डी को अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ लड़का है, जो कि एक जोए आदमी को अपनी तरफ अडॉप्ट किया है, जो कि वो आदमी एक अपाहिज है और सुन भी नहीं सकता। और इसलिए बेबी उसकी हमेशा देखभाल करता है और बेबी भी उसे अपना फादर मानता है। और इधर हम देखते हैं कि बेबी के पास एक टेप रिकॉर्डर होता है। असल में इधर हमें पता चलता है कि बेबी जिस जगह पर जाता है उस जगह की टेप रिकॉर्डिंग कर लेता है और घर पर आकर उस टेप रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। और इसलिए बेबी आज डॉग की आवाज़ पर रिकॉर्डिंग बनाता है, जो कि उसने आज के दिन उसे रिकॉर्ड किया होता है। और इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है और इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबरा को पसंद करता है, जो कि बेबी इस कैफे में रोज आया करता था। और दोस्तों इधर हमें पता चलता है कि डेबरा भी बेबी को कहीं ना कहीं तो जरूर पसंद करती होगी, इसलिए बेबी जब भी इस कैफे में आता था तो डेबरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और एक दिन बेबी के पास डॉग का फ़ोन आता है और डॉग बेबी से कहता है कि तुम अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। और बेबी डॉग के कहने पर उस जगह पर जाता है, जिस जगह पर उस पर नए ग्रुप के आदमी मिलते हैं, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स तीनों क्रिमिनल होते हैं। और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों के साथ करना था, जहां बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसने ईयरफोन और चश्मा क्यों लगा रखा है। पर बेबी उन तीनों को कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि बेबी को बहुत ज़्यादा कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों को बताता है कि बेबी को एक बीमारी है, जिसमें कि इंसान के कान बजते रहते हैं और इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। और ये तीनों डॉग की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। और इधर डॉग इन चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है और डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद यह चारों वहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद यह चारों उसी बैंक के पास पहुँच जाते हैं और बैट्स अपने दोनों साथियों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। और जैसे ही तीनों आदमी बैंक को लूट कर अपनी कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी अपनी बंदूक उठाकर इन तीनों की तरफ शूट करने लगता है, जिस पर बेबी अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी उनका अभी भी पीछा कर रहा होता है और इस पर बैट्स अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है। और बेबी अपनी कार की रफ्तार बढ़ाकर उस आदमी से दूर निकल जाता है। और बेबी ये चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से नहीं मार पाए। और इसके बाद इन चारों की कार उस ट्रैफिक में फंस जाती है, जिस पर यह चारों एक औरत की कार छीनकर वहां से भागने लगते हैं, जिस पर बेबी पुलिस से बचकर एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही उन चारों की 2 कारें खड़ी थीं। जिस पर यह चारों उन दोनों कारों को लेकर डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफ़ी लाता है
और बेबी देखता है कि जेडी वहाँ पर नहीं है और वो बेट से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर बेट्स कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम चारों फंस सकते थे और इसलिए मैंने उसे मार डाला। और बेबी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है और बेबी का यह लास्ट मिशन होता है, इसलिए वो जेडी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और ये तीनों अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से अपना हिस्सा ले लेता है और उसे हर बार की तरह एक और गड्डी देता है और साथ साथ बेबी से ये भी कहता है कि तुमने अपना पुराना कर्जा चुका दिया है और इसलिए तुम आज़ाद हो। और तभी डॉग कहता है कि तुम मेरा एक और आखिरी काम करोगे, जो कि बेबी को जेडी और उसकी कार को ठिकाने लगाना था। और इसलिए बेबी जेडी की लाश और कार को लेकर एक जगह पर ठिकाने लगाने चला जाता है और इस दौरान बेबी को अपने बचपन की याद आने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर जा रहा था और इसी के साथ उसके पेरेंट्स में आपस में झगड़ा हो गया था, जिस पर बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया था, जिस वजह से बेबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर बेबी के पेरेंट्स की डेथ भी हो गई और इसलिए बेबी वहीं से अनाथ हो गया। और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि जिस टाइम पर बेबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर बेबी को एक बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उसके कान में कुछ न कुछ सुनाई देता रहता है और जिस वजह से बेबी अपने कानों में एयरफोन लगाने लगता है ताकि वो इस आवाज़ से बच सके। जिस पर बेबी उस कैफे में जाता है और डेबरा से पूछता है क्या तुम डेट पर चलोगी, और डेबरा बेबी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके लिए हाँ भी कर देती है। और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि कुछ पूछो मत। जिस पर डेबरा बेबी से पूछती है कि तुम क्या करते हो और बेबी इस पर डेबरा की बात सुनकर कहता है कि पहले मैं ड्राइवर था लेकिन मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। और इधर बेबी अपने घर पर आ जाता है और दोस्तों इस पर हमें पता चलता है कि बेबी जिसको अपना फादर मानता था वह उसे सलाह देता है कि तुम एक डिलीवरी बॉय का काम कर लो और बेबी उनकी बात मानकर एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। जिस पर एक दिन बेबी और डेबरा एक डिनर डेट पर जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि बेबी का बॉस यानी कि डॉग भी होता है और बेबी उसे देख भी लेता है लेकिन इग्नोर भी करता है क्योंकि उसके सामने उसकी डेबरा बैठी होती है। लेकिन जब डॉग बेबी को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और इस पर डॉग कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, बल्कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी थे। जिस पर डॉग कहता है कि तुम फिर से मेरे पास काम करने लगो, लेकिन बेबी इस पर उससे काम करने के लिए मना कर देता है। जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। और इस पर डॉग कहता है कि तुमने मेरे लिए काम किया तो काफ़ी पैसे वाले बन जाओगे। और डॉग ये भी कहता है कि जब तुम्हारी मर्जी करे तो तुम इस काम को छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें काम करना होगा। और बेबी इस पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस काम को मैं नहीं करूँगा। जिस पर डॉग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। और बेबी यह बात सुनकर घबरा जाता है और उसके काम के लिए हाँ कर देता है। और दोस्तों इधर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस में ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। और डॉग यह चाहता था कि बेबी अपने भतीजे के साथ जाकर उसके अंदर की हर एक चीज को देखे और पता लगे कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और यह भी चेक करे कि किस जगह पर कैमरे लगे हुए हैं ताकि बेबी पर कोई भी शक न करे। और डॉग बेबी के साथ अपने भतीजों को भेजता है और बेबी अंदर जाकर सारी चीज़ों को ध्यान से देखने लगता है। जिस पर डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिस पर वो एम्प्लॉय उसके भतीजे को एक टॉफी देती है और बेबी भी उस एम्प्लॉय के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन एम्प्लॉय भी उससे अच्छी तरीके से बात करती है और बेबी उस पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलकर डॉग के पास जाता है और उससे सारी अंदर की बातें बताता है। और बेबी डॉग की जगह पर जाता है और बेबी वहाँ पर जाता है और उन तीनों को देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। और वो देखता है कि डॉग ने आपके बेट्स और बेडी और मोनिका को काम पर रखा है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉग भी आ जाता है और डॉग उन चारों को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। जिस पर डॉग कहता है कि उस पोस्ट ऑफिस के अंदर पता चला है कि बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। जिस पर डॉग कहता है कि उन पैसों को लूटने के लिए हमें गन की जरूरत पड़ेगी। जिस पर डॉग उन गनों को लाने के लिए उन चारों को एक डीलर के पास भेज देता है और तभी वो चारों चलते चलते एक कार को एक रास्ते में रोकते हैं। जिस पर बेट्स कुछ सामान लेने की दुकान पर जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को वहीं पर मार देता है और बेबी यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और थोड़ी देर बाद यह चारों उस डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन चारों को गन दिखाने लगता है, लेकिन अचानक से बेट्स अपनी गन लगाकर उस डीलर को शूट कर देता है। जिस पर उस डीलर के बॉडीगार्ड उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती हैं। और इधर बेट्स और मोनिका और बडी यह तीनों उसके ग्रुप को मार डालते हैं।
और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि बेडी और मोनिका उस पर गुस्सा होकर पूछते हैं कि तुमने डीलर को क्यों मारा, जिस पर बैट्स कहता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला भी था, जिस पर बैट्स कहता है कि अगर उन्हें मैं नहीं मारता और वो लोग हम चारों को गिरफ्तार कर लेते। और इसके बाद यह चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं, जिस पर बैट्स बेबी से कहता है कि इसी कैफे पर कार रोको, और वहाँ पर बेबी कार नहीं रोकता और बेबी को डर लगता है कि बैट्स डेमोरा को न मार दे। और बैट्स बेबी से जबरदस्ती करता और कहता है कि उसी कैफे के पास कार रोको, जिस पर यह चारों उस कैफे के अंदर चले जाते हैं और डेबोरा इन चारों को ऑर्डर लेने लगती है और वो बेबी को भी देखती है और बेबी डेबोरा की तरफ एक बार भी नहीं देखता। और बेबी नहीं चाहता था कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में और किसी को भी पता चले, और डेमोरा भी समझ जाती है कि बेबी इस टाइम अपने काम पर है और इसलिए डेमोरा अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। और डेमोरा जब अपना बिल मांगती है तो बैट्स अपनी गन निकालने लगता है और यह देखकर बेबी उसके हाथ को पकड़ लेता है और डेमोरा को अपना बिल जमा कर देता है और यह चारों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बेबी ने डेमोरा के लिए एक मैसेज छोड़ा है और जैसे ही डेमोरा उस पेपर को खोलती है तो उस पेपर में लिखा था है कि रात के 2 बजे मैं तुम्हें रोड ट्रिप पर लेके जाऊंगा। और यह चारों डॉग के पास पहुंचते हैं, जिस पर डॉग्स मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है और डॉग कहता है कि जिस लोगों को तुमने मारा है उसमें से कुछ लोग मेरे भी थे। और साथ ही डॉग उस पोस्ट ऑफिस वाले काम को भी कैंसिल कर देता है, जिस पर बैट्स गुस्से में आकर कहता है कि इस काम को हम कैंसिल नहीं कर सकते। जिस पर डॉग पूछता है कि इस मिशन को कौन कौन कंप्लीट करना चाहता है, जिस पर बैट्स बॉडी और मोनिका हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। जिस पर डॉग कहता है कि इस मिशन को तुम नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो। और बेबी यह बात सुनकर उस मिशन के लिए हाँ कर देता है और बेबी रात को अपने घर सोने के लिए चला जाता है। और बेबी को रात को 2 बजे याद आता है कि उसे अपनी डेबोरा से मिलने जाना है, इसलिए बेबी छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही बेबी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने बडी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। और इसके बीच उस कार में बैट्स भी आ जाता है। और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि बैट्स के पास जो बेबी का टैप रिकॉर्डर था वह बैट्स के पास होता है। और इधर हमें यह भी दिखाया जाता है कि उस टैप रिकॉर्डर में जो बातें बेबी ने रिकॉर्ड की थी वह बैट्स उन बातों को भी सुन लेता है, जिस पर बैट्स को शक होता है कि यह पुलिस से मिला हुआ है, जिस वजह से बैट्स बेबी से सवाल करने लगता है। तब इस पर बैट्स कहता है कि तुम हमारी रिकॉर्डिंग करके पुलिस वाले को भेजने वाले थे क्या, जिस पर बेबी कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ बल्कि यह मेरा शौक है। और इस पर बेबी कहता है कि इन सभी की आवाज़ों को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और इन सभी आवाज़ों की रिकॉर्ड करके उसका म्यूजिक बनाता हूँ, लेकिन बैट्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो ये बेबी कहता है कि इस बात पर मेरे बहुत सारे म्यूजिक बने हुए हैं और कहता है कि अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम मेरे घर पर जाकर देख सकते हो, ये देखकर तुम्हें यकीन भी हो जाएगा। जिस पर बैट्स बेबी के घर से वह सारे रिकॉर्डर ले आता है, जिस पर डॉग उन कैसेट को प्ले करता है, जिस पर डॉग को अपनी आवाज़ सुनाई देती है और डॉग को बेबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, जिस पर डॉग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जगह एक और ड्राइवर रखना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इन चारों को बेबी और डेमोरा के बारे में भी पता चल जाता है, जिस पर बेबी डॉग से कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ। और इस पर बेबी कहता है कि इस मिशन के लिए मैं काम करना नहीं चाहता, जिस पर बेबी कहता है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और डॉग बेबी की बात भी मान जाता है और उसे दोबारा से काम पर रख लेता है। और बेबी अगले दिन उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और यह तीनों जल्दी से उस पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। और बेबी अपनी कार में बैठा हुआ था और वो अपनी कार में से उस एम्प्लॉय को देखता है जिस टाइम पर उसने उससे अच्छे तरीके से बात की थी, जिस पर बेबी उस लेडी पर इशारा करता है कि वो इस पोस्ट ऑफिस में न जाए, जिस पर वो लेडी उस खतरे को समझ जाती है और एक पुलिस वाले को भी बुलाती है, जिस पर यह तीनों वहाँ से चोरी कर बाहर आ जाते हैं, जिस पर बैट्स उस ऑफिसर को शूट कर वहीं पर मार डालता है, जिस पर यह तीनों उस कार में बैठ जाते हैं और बेबी से जल्दी भागने के लिए वहाँ से कहते हैं, लेकिन बेबी उन तीनों की बात नहीं सुनता, जिस पर बैट्स गुस्से में आकर उसके मुंह पर गन से वार करता है। वो उसे मारने की धमकी भी देता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी से कार भगाओ। और बेबी बैट्स की बकवास सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सामने वाले ट्रक की तरफ अपनी कार भजाता है। और इस ट्रक में बहुत सारे सरिये भी रखे थे जो कि सीधे बैट्स के सीने में जाकर घुस जाते हैं और एन मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और बेबी का यह प्लान था कि इसी प्लान से इन लोगों को सभी को मार देगा, जो कि बेबी डेमोरा के साथ अपनी एक अच्छी लाइफ बनाना चाहता था, जो कि क्रिमिनल के कारण अच्छे से सांस भी नहीं लेता था। जिस प्रकार बेबी ने उन सबको मारने का प्लान भी कर लिया था। एन मौके पर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर यह चारों वहाँ से भागने लगते हैं, जो कि इधर मोनिका और बडी वह दोनों पुलिस वालों पर गोलियां भी चलाते हैं। और बेबी इधर एक मॉल में जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और वहाँ से एक कार चुरा कर भागने भी लगता है, जिस वजह से बेबी जल्दबाजी में अपनी कार को बडी की कार से टकरा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है, जिस पर मोनिका बडी और पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं
और दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि इन गोलियों के दौरान पुलिस मोनिका को वहीं पर मार डालती है। और इसी के बीच बेबी पैसों को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से बडी कहता है कि मोनिका की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। और इतना कहकर बेबी पर शूट करने लगता है और बेबी कैसे न कैसे बचकर सड़क पर आ जाता है। और बेबी कैसे न कैसे करके एक लेडी की कार चुरा कर अपने घर पर आ जाता है, जो कि अपने सारे पैसों को जो को देने लगता है, लेकिन जो इन चोरी के पैसों को लेने से मना कर देता है। तभी बेबी उसे समझाता है और एक ओल्ड एज रूम में छोड़ देता है, जिस पर बेबी डेमोरो को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है। और जैसे ही बेबी अंदर आता है और वो देखता है कि बेडी वहाँ पर बैठा है। और दोस्तों इधर बडी फालतू काम के लिए नहीं बैठा है, बल्कि इसलिए बैठा है जो कि गोलियों के दौरान मोनिका की मौत हो गई थी। अब वो चाहता है कि जैसे मोनिका मरी थी वैसे ही डेमोरो को मारूंगा। लेकिन बडी को नहीं पता था कि बेबी के पास भी एक गन है, जिस पर बडी का ध्यान दूसरी कैफे वाली लड़की के पास जाता है। और जैसे उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है तो बेबी अपने पास से गन निकाल कर उसे शूट कर देता है, जिस पर बडी वहीं पर घायल हो जाता है। जिसके बाद बेबी और डेमोरा उन दोनों की कार चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं और यह दोनों डॉग की जगह पर चले जाते हैं। और बेबी डॉग से कहता है कि तुम मेरी सारी कैसेटें दे दो, क्योंकि उसमें मेरी बचपन की यादें भी हैं। और डॉग यह कैसेट देने के लिए मना कर देता है। तो वहाँ पर डेमोरा आती है और डॉग यह देखकर समझ जाता है कि बेबी अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने वाला है, जिस पर बेबी को यह सारी कैसेट दे देता है, जिस वजह से यह तीनों उस लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगते हैं। तभी डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। और डॉग यह भी कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाओगे। और जैसे ये तीनों नीचे आते हैं तो उन तीनों के सामने वह गन डीलर के लोग आ जाते हैं, जो कि अपनी बॉस का बदला लेने के लिए उन तीनों पर हमला करते हैं। और इस दौरान डॉग के एक गोली भी पड़ जाती है और बेबी और डेमोरा से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले आओ। और डॉग उन दोनों का अकेला ही सामना करता है। और इसी के बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहां पर आ जाता है और गुस्से में डॉग को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। और बेबी एक कार में बैठता है और बडी की कार में टक्कर मार देता है। और बेबी उसकी कार को बार बार अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और बडी उस कार से गिरने से पहले उसमें से निकल जाता है और बेबी के कानों के पास गन पॉइंट करके उसके कानों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और यह देखकर डेबरा उस पर रोड से हमला कर देती है, पर डब्ल्यू उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और इसी के दौरान बेबी उसकी गन उठाता है और उसके घुटने पर गोली चला देता है, जिससे बडी अपने बैलेंस खो देता है और इसके कारण बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। और डेबरा वहां से बेबी को उठाकर एक कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है। और इसी तरह सुबह हो जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद डेबरा कई सारे ऑफिसर को देखती है, जो कि बेबी को पकड़ने के लिए खड़े थे। और डेबरा पुलिस को देखकर अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है। और इसी के दौरान बेबी को होश भी आ जाता है और उससे कार रोकने के लिए कहता है। और इसी के दौरान बेबी कार में से निकलकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। और दोस्तों यहाँ का सीन शिफ्ट होकर हमें कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जहाँ जॉब और डेबरा और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, ओल्ड लेडी और ये सभी बेबी के खिलाफ गवाही देते हुए कहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि बेबी ने जो भी कुछ किया ये सिर्फ मजबूरी में किया है। और इन लोगों की गवाही की वजह से जज इन्हें 5 साल की सजा सुनाते हैं। और दोस्तों हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें बेबी को जेल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। और डेबरा बाहर खड़ी होती है, जो कि बेबी को लेने आई होती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।